अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आज जैसा कि इस टाइम पे जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो डीएचए गुजरांवाला की बैलेटिंग से रिलेटेड है। हर बंदे की ज़ुबान पे यही लफ्ज़ है कि बैलेट कब हो रहा है, ठीक है? किन फाइल्स का हो रहा है, लोकेशन कहाँ पे आ रही है, सेक्टर कौन-कौन से आने वाले हैं, ठीक है? और क्या बैलेटिंग के बाद पैसे बढ़ेंगे या बैलेटिंग से पहले जैसे लास्ट टाइम पे प्राइसेज़ जो है वो पीक पे गई थी, इस बार भी क्या वैसा होगा? क्या 5 मरले की फाइल्स जो हैं वो मेन पे आएँगी या 10 मरला की फाइल्स जो हैं वो मेन पे प्लॉट अलॉट होंगे या 1 कनाल की फाइल्स जो आएँगी वो मेन पे आएँगी या 2 कनाल की जो फाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है? तो ये सब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं जो इस टाइम पे मार्केट में पूछे जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन जो क्वेश्चन्स जो हैं इनका आंसर जो है वो अपनी अपनी ज़ाती जो मेरी राय है उसके मुताबिक आपको जो है वो आगाह किया जाए। जितना मुझे नॉलेज है इस बारे में उतना आप लोगों तक जो है वो पहुँचाया जाए। जिसमें से ज़्यादा आप ये देख लें कि बैलेट कब हो रहा है, ठीक है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैलेटिंग जो है वो कब होने जा रही है, इसकी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। उसके बाद कौन-कौन सी फाइल्स जो हैं वो शामिल होंगी बैलेटिंग के अंदर। थर्ड ये है कि न्यू सेक्टर कौन-कौन से आने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि कौन-कौन सी फाइल्स जो हैं वो बेहतर लोकेशन पर आएँगी। इससे पहले जो टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो बर वक़्त मिलती रहा करें। उम्मीद करता हूँ जी अल्लाह पाक ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा। बैलेट की जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है जी बैलेट कब हो रहा है? ये मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह और आज तक मैंने आपको जो भी बातें कही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तुक्के समझ लें या वो समझ लें कि एक प्रेडिक्शन समझ लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है? और दूसरा ये है कि जैसे आपको पता है कि जब जैसे ही बैलेट की न्यूज़ आती है, लोग काफ़ी हद तक जो है वो लोग क्योंकि इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट डाउन थी, ठीक है? तो लोग यही वेट कर रहे थे। 2 चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों ने पैसे कमाने होते हैं, ठीक है? जो जो फ्रूटफुल टाइम होता है, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, वो होता है बैलेटिंग से पहले और पोज़ेशन से पहले। जैसे ही पोज़ेशन आने लगता है या पोज़ेशन की कोई न्यूज़ आती है, तो लोग बाइंग स्टार्ट करते हैं कि अब पोज़ेशन आ रहा है और पोज़ेशन के दौरान जो है पोज़ेशन आने तक जो है पोज़ेशन की न्यूज़ से लेके पोज़ेशन आने तक जो है कुछ पैसे ऐड हो जाएँगे, तब हम कुछ चीज़ पहले खरीद लेते हैं ताकि जब वो पैसे 2, 4, 5 लाख, 10 लाख जो ऐड होता है, उसके बाद हम उसको चाहे सेल कर देंगे या फिर उसको आगे कंटिन्यू रख लेंगे, अगर उसकी लोकेशन जो है प्लॉट की वो बेहतर होती है। इसी तरह लोग जो है वो बैलेटिंग का भी वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ये कुछ चंद एक मौके होते हैं जिस पे आप अच्छे पैसे जो है वो गेन कर सकते हैं। बैलेटिंग में लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जो फ़ाइल 5 मरला की थी वो 22 लाख रुपए से 46 लाख रुपए पे चली गई थी। 10 मरला की जो फ़ाइल है वो पहले 37-36 लाख रुपए की थी जो 66 लाख रुपए तक चली गई थी। 1 कनाल की जो फ़ाइल थी वो आप तकरीबन 52 साढ़े 52 लाख रुपए की थी और वो बढ़ते-बढ़ते 1 करोड़ 8 लाख रुपए तक भी गई थी। ये लास्ट टाइम जब बैलेटिंग की न्यूज़ आ गई थी तब से लेके और बैलेट होने तक जो है ये प्राइसेज़ पीक यहाँ तक गई थी। इसी तरह जो है वो हमेशा ऐसे हुआ है, ना सिर्फ़ डीएचए गुजरांवाला में बल्कि किसी भी डीएचए के प्रोजेक्ट के अंदर जब भी बैलेट की या पोज़ेशन की न्यूज़ आती है तो लोग बाइंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसका एक और फैक्ट ये भी है कि जो सेलर होता है वो अपनी चीज़ को होल्ड कर लेता है। ज़ाहिर है मुझे पता है कि मेरे प्लॉट पे आगे जो है वो पोज़ेशन आने वाला है तो मैं 20 दिन क्यों नहीं रुक सकता, ठीक है? जब चीज़ें जो हैं वो होल्ड हो जाती हैं तो बाइंग प्रेशर तो वही रहता है बल्कि बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से प्राइसेज़ फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बैलेट जो है, बैलेट में भी ज़ाहिर है जब मुझे पता है कि अभी आगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद जो है वो बैलेटिंग आने वाली है, तो मैं अपनी फाइल्स को ज़ाहिर है कोशिश करूँगा यार मैंने इतना अरसा वेट किया है, तो थोड़ा-सा मैं और वेट कर लेता हूँ ताकि ब बैलेट में अगर कोई मेरा अच्छा प्लॉट निकल आता है, खुसूसन बिलखुसूस अभी इस टाइम पे जो बैलेटिंग की सिचुएशन है, तो इस टाइम पे मैं तो अपनी फाइल सेल ना करूँगा, ठीक है? कि अच्छा प्लॉट अगर निकल आता तो मैं कुछ पैसे गेन कर लूँगा और अगर मैं बैलेटिंग नहीं भी देखता तो भी बैलेटिंग से 2, 4, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले अपनी फ़ाइल बेच के मैं पीक प्राइस पे बेचूँगा, जिससे मुझे कुछ जो है वो कुछ लोगों ने काफ़ी महँगी बाइंग की हुई है, ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, "जाद भई हमने जो है ना वो 5 मरला जो है वो 40 लाख की ली हुई है, 10 मरला जो हमने 62 लाख रुपए की ली हुई है, कनाल जो हमने ली हुई है 90 लाख रुपीज़ की ली हुई है।" तो अब क्या करें? तो मैं उन्हें मशवरा यही देता हूँ कि जब बैलेटिंग आगे इंशाल्लाह नज़दीक है, तो बैलेटिंग से पहले अपनी फ़ाइल बेचें, अभी अपनी फ़ाइल्स को जो है वो होल्ड कर लें। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि बैलेटिंग सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि जो आपके अगर बैलेटिंग करीब मुझे उम्मीद है कि बैलेटिंग बहुत करीब है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको मशवरा दूँगा कि एफ़िडेविट फ़ाइल इस टाइम पे खरीदना बंद कर दें। अब वो आप कहेंगे जी एफ़िडेविट क्यों बंद कर दें? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेटिंग के अंदर शामिल जो होती हैं, कौन-कौन सी फ़ाइल्स शामिल होती हैं, इसका आंसर है। बैलेटिंग के अंदर शामिल होती हैं एलोकेशन फ़ाइल्स। एफ़िडेविट मैं अगर आज खरीदता हूँ डीएचए आज शाम तक या कल अगर बैलेट का कह देता है कि मैंने
कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि बैलेटिंग बहुत करीब है। ठीक है, डीएचए आज कल में अनाउंस कर देता कि हम 15 दिन बाद या 7 दिन बाद जो है हम इसका बैलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि डीएचए महीना डेढ़ का टाइम नहीं देगा, ये मुझे भी पता है। हफ्ता 10 दिन का टाइम दे के कह देता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है इसके बाद हम इसको बैलेट करने जा रहे हैं। मैं आज एफिडेविट फाइल खरीद लेता हूँ, मेरा एलोकेशन नंबर लगेगा, बनेगा, तो जाके फाइल बैलेट जो है बैलेट में जो है वो शामिल होगी। जब एफिडेविट मैंने आज खरीदा है, मुझे इंटीमेशन लेटर जो है एलोकेशन नंबर जो है वो 15 दिन बाद जाके मिलता है। अगर 15 दिन बाद जाके मिलता है और उससे पहले अगर बैलेट हो जाता है, तो मेरी एफिडेविट फाइल जो है वो बैलेटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। उसकी रीजन ये नहीं मैं कह रहा कि वो आएगी या नहीं, नहीं, एलोकेशन नंबर मिलेगा तो ही बैलेटिंग में आएगी। लेकिन एलोकेशन नंबर आपको पहले मिल भी सकता है और लेट भी हो सकता है। बाज़-औक़ात इंटीमेशन लेटर जो है वो 4-4 वीक के लिए डिले हो जाते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ना लें इस टाइम पे। 100% सेफ साइड चलना चाहिए बंदे को। आप एलोकेशन खरीदें जो आप 100% सेफ एंड सिक्योर ना, रात को आप सोएंगे सुकून से कि यार मैं इस तसल्ली में ज़रूर हूँ कि मेरी फाइल जो मैंने खरीदी हुई है वो बैलेटिंग में ज़रूर आएगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस टाइम पे एफिडेविट की जो बाइंग है, एफिडेविट ना खरीदें, एलोकेशन खरीदें। उसके अलावा दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा सब्जेक्ट दूसरा जो क्वेश्चन था कि कौन-कौन से जो है वो न्यू सेक्टर आने वाले हैं और कौन-कौन सी जो फाइल्स हैं वो बैलेटिंग के अंदर शामिल होने वाली हैं। बैलेटिंग के अंदर तो 5-10 मरला एक कनाल शामिल होंगी, ठीक है। एफिडेविट जो है वो ज़ाहिर है शामिल नहीं होगा, अगर बैलेट होने के दौरान तक उसको एलोकेशन नंबर नहीं लगा होता। तो एफिडेविट से थोड़ा-सा आजकल थोड़ा-सा गुरेज़ कर लें, आपकी मेहरबानी। 25-50 हज़ार रुपए के लिए जो है वो अपना वो सारी इन्वेस्टमेंट को जो है वो अनसिक्योर ना करें, सिक्योर करें। वो इन्वेस्टमेंट वो भी सिक्योर है, वो भी बैलेट होना है नेक्स्ट, लेकिन वो नेक्स्ट बैलेट में चला जाएगा ना अगर एलोकेशन नंबर ना लगा होगा। दूसरा ये कि सेक्टर कौन से आने वाले हैं नए। आप सबको पता है कि इस टाइम पे जे सेक्टर, डी सेक्टर, ठीक है। लास्ट टाइम आपको पता है कि जो कमर्शियल था, 2021 में जो बुकिंग हुई थी, कमर्शियल भी जिसमें शामिल थे, तो 2021 में जो बुकिंग हुई थी, इवन कि अभी हमने डाउन पेमेंट जमा करवाई थी, ठीक है, डाउन पेमेंट जमा करवाई थी और विद इन 6 मंथ जो है वो उसका बैलेट भी हो चुका था और ऑन ग्राउंड कच्ची रोडें बन चुकी हुई थी। और मुझे लगता है इस बार भी तकरीबन ऐसा ही होगा, क्योंकि सेक्टर जे, सेक्टर डी अभी बैलेट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो बैलेटिंग जब होगी तो ये सेक्टर डी और सेक्टर जे में होगी इंशाल्लाह। और सेक्टर डी और जे जो है, मैं समझता हूँ एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, जी ब्लॉक से बेहतरीन लोकेशन है। क्यों बेहतर है, मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वीडियो आपको चला के दिखा सकूँ कि मेन बुलेवार्ड पे आते हैं, सेक्टर डी भी, जे भी, ठीक है। जे के अंदर 5 मरला, 10 मरला कनाल आ सकता है, ठीक है। डी मैं समझता हूँ कि 10 मरला कनाल और 2 कनाल शायद यहाँ पे आएँगे। 2 कनाल की फाइल जो है वो इस टाइम पे काफ़ी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 कनाल की फाइल मैं मशवरा दूँगा आप लोगों को कि आज की डेट के बाद से आप फाइल्स के अंदर बाइंग स्टार्ट कर दें। ठीक है? जिसका लॉस होता है वो आके मुझसे ले ले, मैं ज़िम्मेदार हूँ। 5-10 मरला एक कनाल। अब इसमें से हॉट फेवरेट मेयरिंग जो है वो कौन-सी है? मैं कौन-सी फ़ाइल सजेस्ट करता हूँ आपको? मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 कनाल, 2 कनाल प्रेफ़र है और 10 मरला, ये तीनों चीज़ें। 2 कनाल ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कनाल 5 मरला की फ़ाइल जो है वो मेन पे आ जाएँ और 2 कनाल की फ़ाइल जो है वो बैक पे चली जाएँ, ऐसा नहीं होता। 2 कनाल की फ़ाइल्स जो हैं वो हमेशा जो बड़ी मेयरिंग वाली प्लॉट या फ़ाइल होती है उसको मेन पे अकोमोडेट किया जाता है, ठीक है? 2 कनाल जो है वो हॉट फ़ेवरेट है, उसके बाद 1 कनाल है, फिर 10 मरला है। 5 मरला मैं अपने लिए पसंद नहीं करता इस टाइम पे, तो आपके लिए भी पसंद नहीं करूँगा। आपको चाहिए कि 5 मरला अगर आप इस टाइम पे 25-26 लाख रुपए की ले रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि कुछ पैसे और डाल के 42 तर 43 लाख रुपए की आप 10 मरला की फ़ाइल ले लें। अभी 2 चीज़ें रह गई हैं जो डिस्कस करने वाली। एक तो आज के मौजूदा फ़ाइल्स के रेट क्या हैं और सेकंड जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि बैलेट कब होने जा रहा है। देखें, मैं किसी भी चीज़ का मैं आपको ये नहीं कहता कि ये 100% ऑथेंटिक चीज़ है या 100% कन्फर्म चीज़ है, ऐसा नहीं है। मेरी ज़ाती राय होती है, ठीक है? ये किसी डीएचए ने अनाउंस नहीं किया हुआ। डीएचए ने अनाउंस पहले किया था कि हम दिसंबर के अंदर इसका बैलेट करेंगे, ठीक है? ये आप सबने भी देखा हुआ, उनके डीएचए के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। मेरी ज़ाती राय जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि दिसंबर के लास्ट वीक, मुझे ये लगता है कि दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट हाफ के अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बैलेट हो जाएगा। एक चीज़ और सेकंड, आज का जो रेट है 5 मरला वो साढ़े 25 लाख रुपए 5 मरला का है। 10 मरला 4250 से 43 है और 1 कनाल की जो फाइल है वो 6750 से 68 लाख रुपीज़ की है। आप में से कोई खरीदना या बेचना चाहता है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।